दोस्तों, आज की इस टेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नों के माध्यम से जो इस टेस्ट को पूरा करेंगे और जो एनटीपीसी और जो रेलवे, एसएससी और जो पुलिस के एग्ज़ाम में यानी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वन डे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो श्रृंखला में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंडमान निकोबार को इन्होंने जीता भी था। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, ये हम जानते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर में 2019 में चर्चा में रहा था, PSLV C11 पहला ऑप्शन है, दूसरा है GSLV MK3, तीसरा है GSLV M और PSLV C4 चौथा ऑप्शन। तो सही जवाब होगा इसका GSLV MK3, जिसको बाहुबली भी नाम दिया गया है, जिसको बाहुबली भी कहा गया है, ये भी याद रखना, बाहुबली कहा गया है। चंद्रयान 2 जो अभियान था, यह भारत के जो इसरो जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा था चंद्रयान 2 को। और चंद्रयान जो 1 था वो PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 1 2008 में और 2019 में चंद्रयान 2, जो कि कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन जो रोवर था हमारा, जो विक्रम लैंडर था, वो क्या हो गया, अब उसने काम करना बंद कर दिया और यह मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका था। तो ये है दूसरे प्रश्न का जवाब है जो सही इसका GSLV MK3 था, जिसको बाहुबली कहा गया। इसके द्वारा चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में। अगला प्रश्न है, ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ADB है क्या, इसकी फुल फॉर्म यदि देखें तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई जो विकास बैंक, यानी एशिया के जो भी देश हैं उन देशों को यह ऋण प्रदान करने के लिए जो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पर ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब होगा मनीला। इसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी और इसमें 68 कुल मेंबर हैं। तो याद रखना, ये भी चर्चा में रहता है ADB, क्योंकि भारत इससे ऋण भी लेता रहता है। तो ये याद रखना, मनीला फिलीपींस में है ADB मुख्यालय। इसका मुख्यालय जो इसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ पर जिनेवा भी आया है। जिनेवा यदि देखें तो स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय है। पेरिस जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क शहर, वहाँ पर UN का मुख्यालय है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, ये याद रखना। इस प्रश्न के द्वारा हमने और भी चर्चा जानी है यानी इन 4 ऑप्शनों के माध्यम से। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप भी इस प्रकार से पढ़ें कि एक प्रश्न का जो उत्तर है वो तो पढ़ें ही पढ़ें, इसके साथ जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उनको भी देखते हुए जाएं। इससे आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लिंकेज करके यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही फ़ायदे में आपके लिए होगा प्रयास। अगला प्रश्न, यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? अभी हाल ही में इसका मुख्यालय हमने देखा है कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हाल ही में जो चर्चा में बहुत रहा है जो WHO कोविड-19 के कारण, तो WHO के जो वर्तमान में हेड हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस अथनोम, इसके अध्यक्ष हैं। और WHO का मुख्यालय जिनेवा में हमें पहले प्रश्न में अभी जाना है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो पहली बात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक। इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई थी?
1934 के आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? सरकार का बैंक किसे कहा जाता है? या अन्य बैंकों को ऋण देता है इसलिए बैंकों का बैंक, और सरकार भी इसे ऋण लेती है इसलिए सरकार का बैंक। अगला प्रश्न, अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? अमेजन वर्षावन, तो अमेजन नदी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में इसका आंसर होगा। सही जवाब, दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षावन, जिन्हें कहा जाता है सेल्वास, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल्वास। और यह कैसे उष्णकटिबंधीय घास हैं जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है अमेजन वर्षावन में। फिर उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में भी आप जानना कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से वन पाए जाते हैं, उत्तर अमेरिका में कौन से घास के मैदान भी। तो ये आज मैंने प्रश्नों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।